जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। काइंडली कन्फर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है और स्क्रीन का भी बता दें शेयर है तो। ठीक है जी, थैंक यू। जी तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 10 है। और आज हमने स्टार्ट करना है जी कुछ डिज़ाइनिंग से हट के टॉपिक्स। ठीक है। जो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड हमारे जो लेक्चर्स थे वो ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं कि कैसे हमने ब्लॉग वेबसाइट को बनाना है, कैसे हमने स्टैटिक वेबसाइट को, कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट को। और इसके लिए आप कोई भी जो बना बनाया टेम्पलेट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी पेज बिल्डर के थ्रू जो है अपना डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, या पेज एडिटर के थ्रू। तो ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट थीम्स को इस्तेमाल करें, यूज़ करें, उनके टेम्पलेट को यूज़ करके देखें, डिफरेंट पेज बिल्डर्स पे वर्क करके देखें तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरह से ये काम कर रहा होता है। ये तमाम चीज़ें जो है कैसे वर्क कर रही होती हैं। और जब भी कोई नया थीम या नया टेम्पलेट या कोई पेज बिल्डर आप जब वर्क करते हैं उसके साथ, ठीक है, तो उसमें पहले आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना होता है कि वो चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। ठीक है, उनमें जैसे कि हमने देखा था कि पेज जो हमने ब्लॉक एडिटर लिया उसमें हम एक ब्लॉक लेते हैं, फिर उसमें हम कॉलम्स बनाते हैं। एलिमेंटर में वर्क किया हमने तो उसमें सिंपल हम एक सेक्शन ऐड करते हैं, सेक्शन में फिर हम कॉलम ले रहे होते हैं। तो चीज़ें वही होती हैं, थोड़ा बहुत उनके नेम चेंज हो जाते हैं, उनका डिज़ाइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं जब डिफरेंट थीम्स के साथ, प्लगइन्स के साथ, पेज बिल्डर के साथ वर्क करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि आपका डिज़ाइन जो है वो कैसे सेट होता है। ठीक है, तो अब ये आपके जो है खुद का प्रैक्टिस है कि आपने कितना इस पे करना है। बाकी मैंने आपको बताया था कि 3 मेन प्रोजेक्ट हैं आपके जो आप लोगों ने करने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अभी हम 2 लेक्चर्स आई थिंक और रखेंगे, जो हमारे टॉपिक्स रह गए उनको हम क्लियर करेंगे। तो उनके जो है कंप्लीट होने से पहले पहले, यानी कि सेशन के एंड होने से पहले पहले, वो 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो आप कंप्लीट करें, जिसमें एक कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट है। आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को देखें, उसका क्लोन तैयार कर लें। एक स्टैटिक वेबसाइट है, वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। और एक ई कॉमर्स स्टोर है। तो बने बनाए जो है वेबसाइट्स देख लें जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं, उनकी आप डुप्लीकेट तैयार कर लें। ठीक है, उसके लिए आप खुद से भी डिज़ाइन बनाएं, बेहतर है। या टेम्पलेट यूज़ कर लें तो भी बेहतर है जी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट चलें जो अगर हमने स्टार्ट करना है। एक दफ़ा मुझे बता दें चैट बॉक्स में कि मेरी बात आपको समझ आ गई, चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा जी, तो आज हमने देखना है कि जी डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। जी डोमेन और होस्टिंग हमारे वेब डेवलपमेंट में इसका क्या अमल दखल है जी। अच्छा जी, तो डोमेन की हम पहले बात करते हैं जी। डोमेन क्या होती है जी, जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना, ठीक है, आप जाते हैं सिंपल गूगल पे जाकर सर्च करते हैं। ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, क्या सर्च करें जी। मैंने फिटनेस सर्च किया तो फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डिफरेंट वेबसाइट्स नजर आ गई। मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई भी एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैंने ये ओपन की है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि जैसे मैंने वेबसाइट ओपन की तो आपके सामने एक वेबसाइट आ गई है जो कि ब्लॉग वेबसाइट है। ठीक है, जिसपे डिफरेंट ब्लॉग्स यहाँ पे उसने डाले हुए हैं पोस्ट की सूरत में। चलिए, तो ऊपर आपको एक इसका नेम नजर आ रहा है। ठीक है, जिसमें से ये हम देखें तो ये आपकी पोस्ट का लिंक है। ठीक है, ये कैटेगरी आ गई है पोस्ट की, हेल्थ वाली। इसको हम निकाल देते हैं। पीछे ये एक लिंक बच गया जी जो कि वेबसाइट का प्योर लिंक आ जाता है, जिसे हम यूआरएल कहते हैं वेबसाइट का। तो ये जो यूआरएल होता है वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का, ये अगर आप गौर करें तो ये यूनिक होता है। यूनिक से मुराद ये है कि यहाँ पे शेयर केयर डॉट कॉम का जो आपको नज़र आ रहा है, तो शेयर केयर डॉट कॉम का यही लिंक सिर्फ इसी वेबसाइट पे वर्क करेगा। इस लिंक के अगेंस्ट कोई और वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिंक होता है ये एक यूनिक लिंक होता है।
जो कि हर वेबसाइट पे सेम नहीं होता होगा, और वो किसी और वेबसाइट पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक यूनिक लिंक आ जाता है, यूआरएल आपके पास आ जाता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसे हम डोमेन कहते हैं। ये किसी भी वेबसाइट की डोमेन होती है, और डोमेन में क्या होगा, डोमेन में ये वाला नेम आता है जो कि आपको नज़र आ रहा है, और हर वेबसाइट का एक अपना नाम होता है, अलग उसका यूआरएल होता है, और उसकी डोमेन जो है वो उसके साथ ही रेलिवेंट होती है। तो डोमेन क्लियर हुई, डोमेन हम किसे कहते हैं, वेबसाइट का जो एक यूनिक यूआरएल होता है, एक नेम होता है उसका स्पेसिफिक, उसे हम उसकी डोमेन कहते हैं। डोमेन का क्लियर हुआ आप लोगों को? मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहें ताकि मुझे इजी हो जाए चीज़ों को क्लियर करना, कि हमने ये चीज़ें कोई प्रैक्टिकल तो नहीं करनी, बतानी है मानी, तो फिर ज़रा इजी हो जाता है अगर आप लोग साथ साथ बताते रहे कि आपको समझ आ गई है, क्योंकि बार बार रिपीट भी नहीं होंगी। अभी लास्ट एक तो हमारे लेक्चर्स हैं, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं बस। ठीक है जी, तो ये डोमेन हो गई है। अब हम आते हैं जी होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग क्या होती है जी? तो होस्टिंग जैसे कि हमने क्या किया, जब हमने वर्क स्टार्ट किया तो हमने एक लोकल सर्वर लिया था, जैम्प जो आपके सामने था। लोकल सर्वर ने क्या करना था, लोकल सर्वर ने हमारी वेबसाइट को रन करवाना। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे लाइव लेके जाते हैं अपनी वेबसाइट को, अगर आपको याद हो तो हमने जैम्प को इंस्टॉल किया था। जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद जैम्प में हमने अपनी एक फाइल रखी थी, वर्डप्रेस की फोल्डर रखा था जैम्प सर्वर के अंदर। फिर हमने उसका डेटाबेस बनाया और डेटाबेस को लिंक किया उस फोल्डर के साथ, फिर हमारी वेबसाइट रन हुई। ठीक है, अगर आप फोल्डर नहीं रखते तो भी, यानी कि फाइल्स नहीं रखते तो भी आपकी वेबसाइट नहीं चलेगी। अगर आप फाइल्स रख देते हैं और आप डेटाबेस नहीं बनाते, उसको लिंक नहीं करते, तो भी आपकी वेबसाइट क्या होती है, रन नहीं करती। यानी कि दोनों चीज़ें मस्ट हैं। और ये दोनों चीज़ें कौन रन करवा रहा होता है, दोनों चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं, कोई बताएगा मुझे? जो वर्डप्रेस की फाइल्स होती हैं वो कौन आपको शो करवा रहा होता है, कहाँ से आप ले रहे होते हैं, और जो डेटाबेस बनाते हैं वो किस जगह से बनाते हैं? एग्जैक्ट वर्ड मैं असल में आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड कि ये वो वर्ड है, ठीक है, जो कि वर्क कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें आप जैम्प को निकाल दें, आप सर्वर लें अकेला, ठीक है, ये काम सर्वर करवा रहा होता है सारे। ठीक है, अब वो सर्वर जो है कोई भी हो सकता है वो, जैसे कि अभी हम अगर लोकल सिस्टम पे काम कर रहे थे तो उसके लिए हमने जैम्प इंस्टॉल किया था। जैम्प के अलावा वैम्प भी है, बिटनॉमी भी है, और डिफरेंट है। लेकिन जब आप ये काम कर रहे हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी सर्वर है कोई ना कोई जो कि वर्क करवा रहा होता है। और वो जो सर्वर होता है वो क्या करता है, वो आपको आपकी वेबसाइट तक एक्सेस देता है, कि जब भी कोई यूआरएल, जैसे कि ये यूआरएल था आपके सामने, ये इंटर किया जाए, तो जब ये इंटर होता है तो इसके अगेंस्ट जो भी इसके बैकएंड पे सर्वर वर्क कर रहा है, जो भी वेबसाइट को सर्वर जो है वो चला रहा है, उस सर्वर तक ही लिंक जाता है। और वो जब लिंक जाता है तो सर्वर के पास इसके अगेंस्ट जो भी फाइल्स होती हैं वो उनको उठा के आपके सामने शो करवा देता है ऐसे वेबसाइट की सूरत में। ठीक है, तो ये काम करता है सर्वर। तो लोकल होस्ट पे हमने जैम सर्वर इंस्टॉल किया, और अगर आप इंटरनेट पे जाएं, लाइव अपनी वेबसाइट करें, तो वहाँ पे डिफरेंट सर्वर्स होंगे, जो कि आप डिटेल्स उनकी नहीं देख रहे होते, लेकिन जो कंपनी आपको वो सर्विस दे रही होती है, ठीक है, वो पीछे अपने सर्वर रन करवा रही होती है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे हमने अपने सिस्टम में सर्वर अंदर हमने अपनी फाइल्स रखी थी, ऐसे ही जब हमने इंटरनेट पे लाइव एक सर्वर बनाना होता है और उसकी हमने फाइल्स रखनी होती हैं, जैसे कि ये हमने रखी थी एच डॉक्स में। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरनेट पे जो आपका लाइव सर्वर है, जो आपकी वेबसाइट को लाइव चला रहा है, उस पे भी आप क्या करते हैं, अपने फाइल्स को ऐसे ही स्टोर करवाते हैं, ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पे अगर फाइल्स जगह ले रही हैं तो वहाँ पे भी जगह लेंगी। तो जगह जो हम लेते हैं उसे हम होस्टिंग कहते हैं। ठीक है,
तो होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, होस्टिंग जो होती है वो बेसिकली आपकी इंटरनेट पे लाइव सर्वर पे स्पेस होती है, जगह होती है जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को स्टोर करवाते हैं वेबसाइट की, ताकि आपकी वेबसाइट लाइव रन कर सके, चल सके। क्लियर हुआ आपको होस्टिंग क्या होगा? होस्टिंग जो है आपकी, जो इंटरनेट पे लाइव सर्वर है उसकी तरफ से आप एक स्पेस बाय करते हैं, खरीदते हैं, जिसे हम होस्टिंग कहते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट वो सर्वर होस्ट कर सके। मैं कह रहा हूँ कि साथ साथ मुझे जो है रिस्पॉन्ड करते जाएं, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आ रही है। या तो मैं जो है वो, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही, या फिर आप लोग सोए हुए हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो होस्टिंग और डोमेन, ये दो चीज़ें हो गई हैं। डोमेन आपकी वेबसाइट का यूनिक नेम, जबकि उस वेबसाइट को रन करवाने के लिए जो सर्वर है, उस सर्वर पे जो आपको जगह चाहिए होती है, हम होस्टिंग कहते हैं उसे। ठीक है। तो होस्टिंग और डोमेन, ये दो चीज़ें आपके पास होंगी, तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, लाइव होगी, इंटरनेट पे रन करेगी। ठीक है। अच्छा जी, तो अब होस्टिंग कहाँ से ली जाए और डोमेन कहाँ से ली जाए? उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि आपको डोमेन और होस्टिंग दे रहे होते हैं। हम पहले बात करते हैं डोमेन की। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो कि जस्ट डोमेन या होस्टिंग दे रही होती हैं, अकेले अकेले, अलग अलग। और मोस्टली कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको ये दोनों सर्विसेज इकट्ठी दे रही होती है, कि आपको हम होस्टिंग भी दे रहे हैं और डोमेन की सर्विस भी दे रहे हैं, और उसका वो क्या कहते हैं, चार्ज करते हैं। आप उनसे वो सर्विस बाय कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं, या मंथली बेसिस पे भी आप उनको पे कर सकते हैं। तो पहले हम जाते हैं जी, डोमेन की सर्विसेज देखते हैं। तो अगर आप जाएं, बहुत पॉपुलर और फेमस हमारे पास वेबसाइट है जी, गो डैडी। ठीक है। गो डैडी जो है, ये आपको होस्टिंग दे रही होती है और डोमेन की सर्विस भी दे रही होती है। ठीक है। लेकिन मोस्टली हम यहाँ से डोमेन ही बाय करते हैं, होस्टिंग हम किसी और से ले लेते हैं। आप इससे भी ले सकते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, जब भी आपने डोमेन बाय करनी हो अपने नेम की, जो भी आप अपने वेबसाइट का नेम रखना चाह रहे हैं, तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, जैसे कि गो डैडी पे हम आ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप आके क्या करते हैं, देखें, फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। ठीक है। अपने डोमेन का नेम सर्च करें, हमें डोमेन नेम सर्च करना होता है। उसकी वजह ये होती है कि हो सकता है कि जो नेम हमारे जहन में है वो ऑलरेडी किसी ने बाय किया हो, किसी ने खरीदा हो। तो अगर ऐसा है तो फिर हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज है, वो चल रहा है, कि एक दफ़ा जिसने नाम जो रख लिया, वो नाम उसका चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ सुहेल के नेम के, अगर मैं डोमेन चेक करूँ और सर्च करूँ कि जी सुहेल की नेम की डोमेन मौजूद है या नहीं है, तो मुझे बताएगा जी कि सुहेल की नेम की डोमेन है कि नहीं है। नहीं जी, वो कह रहा है कि suhail.com नहीं है, वो ऑलरेडी टेकन है। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको यहाँ पे .com जो है वो कह रहा है कि जी नहीं है। जबकि नीचे आए तो उसने डिफरेंट और दी हुई है कि जी आप इस नेम में ले लें। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ suhail.com, तो वो मुझे बताएगा जी कि suhail.com में भी वो शो नहीं करवा रहा। यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन आते हैं, लाइक आता है जी, जैसे suhail.com नहीं है तो suhail.pk आ सकता है। ठीक है। suhail.org आ सकता है, suhail.net आ सकता है। तो ये क्या होती है जी? ठीक है। तो ये आपकी डोमेन की एक्सटेंशन होती है जी। ठीक है। जो कि आपकी डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एक कोड तरह से कह ले। तो इसमें .com जो है, इसका मतलब होता है कि ये एक कमर्शियल लेवल की वेबसाइट है। .net होता है, NET नेट, नेटवर्किंग से रिलेटेड उसको यूज़ किया जाता है। .org होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो चैरिटी होती हैं या फाउंडेशन होती हैं, लाइक सोशल फाउंडेशन, वो उसको यूज़ करती हैं .org को, जो वेलफेयर का काम कर रही होती हैं। ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो है .com आ जाता है, और बहुत सी यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक ओवरऑल है, एक जनरल टर्म के तौर पे यूज होती है। जबकि कुछ कंट्री वाइज भी होती हैं, जैसे कि .pk। ठीक है। जैसे अभी हमने प्रो पाकिस्तानी की हमने एग्जांपल देखी थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे .pk उसके लास्ट में आ रहा है। ठीक है। अब ये .pk पाकिस्तान को जाहिर कर रही है कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड एक वेबसाइट है।
ऐसे ही अगर आप इंडिया से हैं तो फिर डॉट इन आता है, आई इन लास्ट में, आई एन सॉरी। ठीक है। ऐसे अगर आप यूएसए से हैं तो डॉट यूएस आता है। ठीक है, डॉट यूएई आ जाता है। ठीक है, डॉट यूके आता है। तो हर कंट्री की अलग अलग भी होती हैं, तो वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि ये हमारे इस कंट्री से है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा हरगिज नहीं होता कि अगर आपने डॉट पीके की डोमेन ली है तो ये जस्ट पाकिस्तान में चलेगी, कहीं और नहीं चल सकती। ऐसा नहीं होगा। ये हर जगह चलती है, इंटरनेशनल वो आपके इंटरनेट पे मौजूद है तो वो हर जगह ओपन होगी, हर जगह चलेगी। सिर्फ इसका मकसद क्या है कि ये आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। और इसकी एक और वजह है कि डिफरेंट नेम बनाने की। वो वजह ये है, अगर आप ये देखें कि अगर जस्ट हम डॉट कॉम ही यूज़ करते जाएं, ठीक है, तो एक नेम जो है, अब सुहेल जस्ट डॉट कॉम में अगर चला गया है तो फिर इसके अलावा सुहेल तो कोई यूज़ कर सकता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होने चाहिए, यानी कि डॉट कॉम के अलावा डॉट ओ आर जी भी होना चाहिए, डॉट नेट भी होना चाहिए, डॉट पी के भी होना चाहिए, ठीक है, डॉट को भी होना चाहिए। डिफरेंट हमारे पास हो ताकि आप डिफरेंट पर्पज पे यूज़ कर सकें उसे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि एक तो ज़्यादा वो जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और दूसरा वो उस फील्ड से रेलेवेंट भी हो जाएगा जिस फील्ड के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गई, ये आपकी डोमेन की एक्सटेंशन होती है, ये वाली लास्ट में जो होता है। और जिस मर्जी आप ले लें, डॉट कॉम, डॉट पी के, डॉट यू के, डॉट यू एस, जो आप जो भी यूज़ करेंगी वो आपकी हर जगह वर्क करेगी। ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, डोमेन के वेबसाइट पे आते हैं, वहाँ के हम डोमेन चेक करते हैं हमें हमें डोमेन मिलती है या नहीं मिलती। जैसे कि डॉट कॉम में नहीं मिल रहा मुझे क्योंकि ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ और नेम डाल सकता हूँ, सुहेल 1 2 3। ठीक है, या कोई भी नेम। तो अब देखिए वो मुझे कह रहा है कि जी ये आपको मिल जाएगी, योर डोमेन इज अवेलेबल। तो आपने नेम रखने से पहले डोमेन उसकी चेक करनी होती है कि डोमेन आपको मिलती है या नहीं मिलती। गोडैडी से आप डोमेन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे पास एक है नेम चीप। अगर आप नेम चीप पे जाएं तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी डोमेन बाय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं सुहेल की हमें मिल रही है कि नहीं मिलती। अब यहाँ पे देखें कि वो कह रहा है कि ये सुहेल.com की नहीं है। जाहिर सी बात है, पहले जिसने ली हुई है तो वो अब जो जिस मर्जी में उस पर चला जाऊँ सर्विस प्रोवाइडर पे, सब ने यही कहा कि जी आपको नहीं मिली। ठीक है। हाँ, उसने ये कहा कि जी आप सुहेल.ai ले सकते हैं, सुहेल.gg ले सकते हैं, या कुछ और उसने ऑप्शन दिए हुए नीचे लिखे। ये आपको अवेलेबल है, ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब डिफरेंट जो है, अब देखिए एक नेम, एक वर्ड की डोमेन, जस्ट इस वर्ड की डोमेन जो है वो अगर डॉट कॉम में नहीं है तो हम डिफरेंट एक्सटेंशन में उसको कितना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आपकी ये जो वेबसाइट्स की डोमेन्स भी मैनेज हो जाती हैं। तो अब आप क्या करते हैं, ऐसे डोमेन बाय करते हैं, किसी भी कंपनी में जाएं, आपने क्या करना होता है कि डिफरेंट 4 5 6 सर्विसेज प्रोवाइडर को सर्च करें। उन पे जाके अपना जो है आपका जो भी आपने कीवर्ड देखना है उसको आप चेक करें। फिर उनके प्राइसेस देखेंगे, वो किस प्राइस पे आपको वेब डोमेन ऑफर कर रही है। ठीक है, उनका कंपैरिजन करें आप। ठीक है, जो आपको इजी लगती है आप उस हिसाब से करें। और इसमें एक चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि मोस्टली कंपनीज क्या करती हैं कि वो आपको बहुत कम प्राइस शो करवा रही है, जैसे GoDaddy बहुत कम प्राइस शो करवा रहा है। ठीक है, और मे भी किसी और पे जाएं तो ज़्यादा प्राइस शो करवाएं आपको। ठीक है, लेकिन उसमें एक मसला ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब आप उसे बाय करते हैं तो आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन एक साल का आप उसको, एक साल के लिए हम उसे बाय करते हैं। ठीक है, साल बाद हमें इसको रिन्यू कराना होता है, अगेन दोबारा हमने इसकी फी पे करके दोबारा उसको एक साल के लिए या 2 साल के लिए रिन्यू करवाना होता है। तो आपने अगर फर्स्ट टाइम एक सस्ती जो है उसको बाय की है, तो जब उसे रिन्यू करवाएंगे नेक्स्ट ईयर तो वो फिर उसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको डबल पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी रिन्यू फीस भी देखनी होती है कि रिन्यू फीस कितनी है, और फिर आप कंपेरिजन करें डिफरेंट वेबसाइट्स को कि कहाँ से आपको सस्ता और अच्छा पैकेज मिल रहा है, और आप उसी हिसाब से इसको क्या क्या करें, बाय कर लें। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन बाय हो जाती है ऐसे। अच्छा, अब हम आते हैं होस्टिंग की तरफ।
तो बहुत सी कंपनीज आपको होस्टिंग सर्विस भी क्या कर रही हैं, ऑफर कर रही होती है। जैसे अभी नेम चीप है, इन भी अगर आपको ऑफर कर रही है तो होस्टिंग भी ऑफर कर रही है आपको, ठीक है। होस्टिंग की तरफ हम जाते हैं। ऐसे आपके पास होस्टिंगर है, होस्टिंगर भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो है एक पाकिस्तान की कंपनी है जी, होस्ट ब्रेक। बहुत अच्छी कंपनी है ये, इसको मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मोस्टली इसको मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि अच्छा वर्क है इनका भी, ठीक है। तो और भी बहुत सी हैं मार्केट में, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो ये आपको होस्टिंग सर्विसेज दे रही होती है। जैसे आप डोमेन बाय करते हैं, ऐसे ही आपके पास होस्टिंग की सर्विसेज भी होती है। अब होस्टिंग में क्या होता है, होस्टिंग में आप जब एक पैकेज खरीदते हैं तो वो बताता है कि ये आप एक वेबसाइट के लिए खरीद रहे हैं, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए। तो जो एक, दो, तीन, चार जो आप वेबसाइट उसके साथ कर सकते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि आप उसके साथ कितनी डोमेन लिंक कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं होस्टिंग के पास, होस्टिंग के सेक्शन में, और यहाँ से हम क्या करते हैं जी, शेयर्ड होस्टिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें वो पैकेज देगा आपको डिफरेंट, कि ये देखें $1.98 पर मंथ, ठीक है। और एनुअल भी यहाँ पे आप जब इसे सिलेक्ट करेंगे तो बता देगा। अब यहाँ पे बता रहा है कि जी आप क्या कर सकते हैं, तीन वेबसाइट्स के साथ लिंक कर सकते हैं इस पैकेज। तीन वेबसाइट का मतलब ये है कि तीन डोमेन आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तीन डोमेन तीन वेबसाइट होंगे, जाहिर सी बात है, एक वेबसाइट का मतलब एक ही डोमेन है, एक डोमेन का मतलब एक वेबसाइट है, तो एक ही चीज़ हो गई है, ठीक है। तो तीन वेबसाइट का मतलब आप यहाँ पे तीन वेबसाइट बना सकते हैं और तीन डोमेन लिंक हो जाएंगे इसके साथ। और ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है, कि इतनी स्टोरेज हम आपको दे रहे हैं तीन वेबसाइट के लिए। ऐसे ही यहाँ पे अनलिमिटेड आ गया, तो अनलिमिटेड स्टोरेज आ गई, ये चीज़ें तो डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। तो आपने भी ऐसे करना होता है, जब आप कोई भी होस्टिंग का पैकेज बाय करें तो आपने क्या करना होता है, उनकी सर्विसेज देखनी होती हैं कि वो आपको कौन सी सर्विसेज दें और कितने में ऑफर करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखें, ये आपको दे रहे थे 1.98 पर मंथ में, तीन वेबसाइट्स के लिए 20 GB। और ये आपको दे रहे हैं तकरीबन उतना ही है, लेकिन वन वेबसाइट, ठीक है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। ईमेल अकाउंट भी दे दिया इन्होंने, 100 GB बैंडविड्थ दी है इन्होंने। उनकी बैंडविड्थ कम हो गई यहाँ पे, अभी शो नहीं करवाया, आप मजीद देखेंगे जाके तो आपको शो करवा देगा। तो ऐसे आपने कंप्लीट कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। और जो आपको बेहतर लगता है वो बाय कर लें। अभी के लिए आप ये चीज़ करें, जब आप इसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको अच्छी सर्विस दे रहा है और कौन सी की सर्विस बेहतर है, ठीक है। बात बात ये होता है कि आपको प्राइसेस कम मिलते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं होती, स्पीड नहीं आती वेबसाइट की, ठीक है, तो इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे आप क्या करते हैं, डिफरेंट जगह से अपनी होस्टिंग बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। ऐसे ही आपके पास एक पाकिस्तानी कंपनी आ जाती है, ये वाली। ये भी आपको ऐसे ऑफर कर रही है, ठीक है। अब देखें 250 पर मंथ में आपको एक वेबसाइट की होस्टिंग दे रही है, ठीक है। और उसको आप अगर करें, एनुअली करें, तो ये आई थिंक जो है 3,000 रुपये बन जाते हैं आपकी वेबसाइट होस्टिंग के, ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसे ही अगर आपने इनको आप कंपैरिजन करें, जहाँ से भी आपको बेहतर लगता है आप अपनी होस्टिंग बाय करें, और जहाँ से आपको बेहतर लगता है अपनी डोमेन बाय करें। हाँ, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने .pk की डोमेन बाय करनी हो, .pk की, ठीक है, उसके लिए आपने PKNIC वेबसाइट लाजमी विजिट करनी है, और यहीं से आपने इसको बाय करनी है। PKNIC, ये वाली PKNIC.net.pk। अगर आपने .pk की डोमेन बाय करनी है, ठीक है, तो अब यहाँ से बाय करें, वो आपको सही मिल जाती है, अथेंटिक वेबसाइट है, पाकिस्तान की है, और ऑफिशियली .pk डोमेन के लिए है ये, ठीक है। तो आप यहाँ से बाय करें। बाकी आपने जो .com, .net, .org, जहाँ से भी आप मर्जी लें, वो आप अपना पैकेज कंपैरिजन करके इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब क्लियर हुआ आपको डोमेन और होस्टिंग का। जल्दी से मुझे कन्फर्म करें, हमारे पास टाइम भी कम है, फिर हमने आगे जाना है इसको देखने के लिए कि डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद हमने क्या करना होता है। हाँ जी, बाकी क्या, कहाँ गए भाई, सो तो नहीं गए?
साथ साथ मुझे भाई थोड़ा सा बताते रहें ताकि ब्रेक ना लगे हमारे। उठ गए हैं जी, माशाल्लाह उठ गए हैं शहजादे। ठीक हो गया जी, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब देखें आपने डोमेन या होस्टिंग बाय की है। डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद क्या होता है, डोमेन होस्टिंग बाय करने के बाद जिस कंपनी से आपने होस्टिंग बाय की है, खरीदी है, वो आपको एक होस्टिंग का अकाउंट देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें होस्ट ब्रेक का मैंने डोमेन भी बाय की हुई है इनसे और होस्टिंग भी बाय की हुई है। तो उन्होंने मुझे एक क्लाइंट लॉगिन का यहाँ पे क्लाइंट का एक पोर्टल दे दिया है, जहाँ पे मैं अपनी होस्टिंग को, अपनी डोमेन्स को क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। और ऐसा ही होता है हर कंपनी, जो भी आपको जहाँ से आप अपनी होस्टिंग बाय कर रहे होते हैं, वो आपको ऐसे ही एक पोर्टल दे देते हैं, और उस पोर्टल पे क्या होता है, आपकी तमाम जो सर्विसेज हैं वहाँ पे शो होती है। अब मैंने आपके सामने होस्ट ब्रेक को ओपन किया, और होस्ट ब्रेक की यहाँ पे मुझे जो है एक पोर्टल की क्रेडेंशियल्स यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने पोर्टल पे चला जाऊँगा, यहाँ पे अपनी मैं होस्टिंग को या डोमेन को मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे मैंने बाय किया था, और इसके साथ ही मुझे ईमेल के थ्रू ये क्रेडेंशियल्स मिल गए हैं, लॉगिन के और यूजर नेम वगैरह के। ठीक है, उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं अपनी सर्विसेज पे जाऊँ, ठीक है, तो मैं सर्विसेज में वो मुझे बताया गया जी कि आप कौन कौन सी सर्विसेज हमसे ली हुई है आपको। जैसे कि ये आ गया सी पैनल होस्टिंग की, वर्डप्रेस होस्टिंग की, ठीक है, ये आ गई। और यहाँ पे डिफरेंट आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अब होता क्या है, जब होता ये है कि जब आप होस्टिंग बाय कर लेते हैं और डोमेन बाय कर लेते हैं, फिर आपने अगर एक ही कंपनी से बाय की है दोनों चीज़ें, तो फिर डोमेन और होस्टिंग जो है वो ऑलरेडी लिंक होती है, दोनों आपस में लिंक कर देते हैं, वो हो जाती है, उसमें इतना इशू नहीं होता। बिलफर्ज अगर आपने अपनी होस्टिंग और डोमेन डिफरेंट कंपनी से ली है, कि आपकी डोमेन किसी और कंपनी की है और आपकी होस्टिंग किसी और कंपनी से है, तो फिर आपने उसको लिंक करना होता है। ठीक है, और लिंक हम कैसे करते हैं, लिंक हम ऐसे करते हैं कि जो आपकी अच्छा जी, तो होता ये है कि जैसे आपने एक डोमेन ली और यहाँ से आपने ली होस्टिंग, ठीक है, और ये है जी आपका यूआरएल बार, जहाँ पे आपका एड्रेस आता है। ठीक है, तो जब आपकी होस्टिंग जो होती है और यहाँ से आपकी डोमेन जो होती है, जहाँ से भी आपने खरीदी है, ये आपने होस्टिंग खरीदी हुई है और ये आपने डोमेन खरीदी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अब होगा ये कि डोमेन जो है वो जस्ट नेम है, जस्ट नेम है। होस्टिंग में क्या है, होस्टिंग में आपकी फाइल्स पड़ी हुई है। ठीक है, और वो फाइल्स कौन सी हैं, आपके वर्डप्रेस की फाइल्स हैं, आपके डेटाबेस की फाइल्स हैं, वो तमाम फाइल्स। ठीक है, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, वर्डप्रेस की फाइल्स, डेटाबेस की फाइल्स। ठीक है, ठीक हो गया जी। होस्टिंग जहाँ से आप बाय करते हैं वहाँ पे आप अपना डेटाबेस बनाते हैं, वर्डप्रेस की फाइल्स आप वहाँ पे सेव करवाते हैं। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि जब हम जाते हैं कहीं भी, तो हम यूआरएल बार में क्या कर रहे होते हैं, डोमेन नेम डाल रहे होते हैं। ठीक है, अब डोमेन नेम तो हमने यहाँ पे डाला है, और डोमेन नेम ये वाला है। ठीक है, अब डोमेन नेम अगर हम यूआरएल जगह में सर्च करें, तो उस पे तो सर्च करने के बाद वो डोमेन को लिंक करेगा, जो डोमेन नेम हमने डाला हुआ है। ऐसा ही है, तो अब डोमेन नेम इंटर करने पे ये वाली जो फाइल्स होस्टिंग के पास पड़ी हुई है, ये कैसे एक्सेस होती है? ध्यान में आता है क्वेश्चन आप लोगों को ये?
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इसको लिंक करना होता है डोमेन को होस्टिंग के साथ। और वो लिंक कहता है, वो लिंक ऐसे होता है कि जब भी हम कोई डोमेन बाय करते हैं तो डोमेन के साथ हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें एक चीज़ मिलती है जिसे हम कहते हैं DNS। ठीक है। और DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। समझ आ रही है? डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो इस डोमेन, जो आपने जो भी डोमेन बाय की है, उस डोमेन का जो समझ एक तरह से कोड होता है, एक पासवर्ड होता है जी। डोमेन नेम सिस्टम DNS। ठीक है। इसे आप नेम सर्वर भी कह देते हैं। हम इसे क्या कह देते हैं? नेम सर्वर भी कह देते हैं। ठीक है। हमने क्या करना होता है कि जब हमने डोमेन बाय की, होस्टिंग बाय की एक ही कंपनी से, तो ये सेटिंग्स ऑलरेडी हो जाएंगी। अगर नहीं है या आप डिफरेंट कंपनी से आपने बाय की हैं, फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने ये करना होता है कि जो हमारा DNS होता है या डोमेन नेम सिस्टम होता है, वो हमने डोमेन जो हमने बाय की है उसके साथ हमें मिलता है। हमने उसको कॉपी करना होता है, कॉपी करके हमने क्या करना होता है, होस्टिंग में हमने उसको सेव करवाना होता है। ठीक है। फिर क्या होगा कि जैसे आप यूआरएल बार में अपने डोमेन नेम डालेंगे, तो डोमेन नेम के पीछे जो उसका DNS है, डोमेन नेम सर्वर है, वो बता रहा होगा कि ये डोमेन नेम किस सर्वर के साथ लिंक है। ठीक है। तो जब वो उससे लिंक होगी तो वो उसका जो लिंक के थ्रू जो आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सर्वर तक जाएगी रिक्वेस्ट, और सर्वर जो है फिर वो उसको रिटर्न करवा देगा आपके ब्राउज़र को, जो ब्राउज़र में आपने जिसमें अपनी डोमेन नेम एंटर की। बताएं जल्दी से मुझे कि ये चीज़ आपको समझ आई कि वर्क कैसे करनी होती है। कि हमने डोमेन नेम जो हमने लिया है, डोमेन हमने लिया है, डोमेन के साथ हमें DNS मिलता है। उस DNS को हमने अपडेट करना होता है होस्टिंग जो हमारा है उसमें। ठीक है। उससे फिर ये होगा कि जब आप डोमेन यहाँ पे इंटर करेंगे यूआरएल में, तो वो DNS के थ्रू उस सर्वर तक जाएगी जहाँ पे आपकी ये फाइल्स पड़ी हैं, और फिर वो फाइल्स आपको एक्सेस हो जाएंगी आपके यूआरएल के अगेंस्ट। ये बताएं मुझे, ये चीज़ आपको समझ आ गई है? जल्दी सो जाते हैं आप लोग। अच्छा जी, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डोमेन नेम कैसे होता है, नेम सर्वर उसको अपडेट कैसे किया जाता है, और कैसे हम उसको लिंक करते हैं अपनी होस्टिंग के साथ। ठीक है। अच्छा जी, अगेन हम वापस आ जाते हैं हमारी पोर्टल की तरफ। अब देखें ये मेरी वेबसाइट है, सॉरी, होस्टिंग मैंने ली हुई है, इसी से मैंने डोमेन भी ली हुई है, दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी ली हुई है। ठीक है। तो इकट्ठी ली है तो मैंने आपको बताया है कि वो उसकी क्या करता है, सेटिंग्स कर देता है जी। अब देखें हमारी डोमेन्स, उसके नीचे आ रहा है मैनेज DNS। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ DNS पे, या नेम सर्वर लिखा हुआ कहीं पे, ऑप्शंस मोस्टली ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ पे पोर्टल नज़र आ रहा है, तकरीबन पोर्टल पे ऐसे ही होती हैं चीज़ें। थोड़ा सा आप उसको सर्च करेंगे, डिफरेंट जो कंपनीज आपने जहाँ से होस्टिंग बाय की, तो ऑप्शंस आपको यही मिल जाती हैं। ठीक है। तो जी DNS यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है। अब वो DNS अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं अगर अपनी डोमेन्स में जाऊँ, ठीक है, और यहाँ से जाके मैं उसको कर देता हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जी, मैनेज नेम सर्वर का। देखिए ये मेरी डोमेन है, अगेन बता रहा हूँ ये मेरी डोमेन है, क्योंकि हमने DNS कहाँ से लेना होता है, डोमेन से, डोमेन के सेक्शन से, चाहे वो जहाँ से हमने डोमेन बाय की है उस कंपनी की हो, चाहे वो दोनों जो एक ही जगह से लिए तो भी, डोमेन के सेक्शन से। ठीक है। ये डोमेन का सेक्शन है, ये डोमेन मैंने बाय की हुई है, और उस डोमेन के नेम सर्वर मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से मैनेज सर्वर, नेम सर्वर से। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से भी आपने डोमेन बाय की हुई है, डोमेन की सेटिंग्स जब आप देखेंगे तो। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है, सेट क्यों की हुई है, क्योंकि मैंने डोमेन भी यहीं से ली और होस्टिंग भी यहीं से ली, तो उसने खुद ही सेट कर दिया उसको। वरना यहाँ पे जस्ट नेम सर्वर्स के यहाँ पे आ रहे होते, उसको कॉपी करके मैं होस्टिंग में जाके ऐड कर देता। ठीक है।
अब यहाँ पे देखें, जब मैंने कस्टम किया तो उसने बताया है कि ये आपका नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2, मोस्टली आपके ये दो ही नेम सर्वर 1 और 2 चल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये है डीएनएस या नेम सर्वर्स। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसी कंपनी से बाय किया तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, वरना ये होता है कि मैं इसको कॉपी अलग करता, नेम सर्वर 1 को, नेम सर्वर 2 को अलग कॉपी करता, और जो मेरी सेटिंग थी मेरी होस्टिंग की जो थी, ठीक है, वहां जाके मैं क्या करता उसको सेट कर देता जी। ठीक है, समझ आ गई आपको इस चीज़ की कि डोमेन नेम हमने किस तरह से लेने होते हैं और कैसे हमें हो जाके सेट करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, आपने डोमेन नेम उठाए, नेम सर्वर उठाए सॉरी, और उसको अपनी होस्टिंग के साथ लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद क्या होगा, लिंक करने के बाद ये होगा कि अगेन हम आ जाते हैं हमारी सर्विसेज में, जहाँ पे मैं अपना होस्टिंग अकाउंट को ओपन करता हूँ। जैसे यही हम ले लेते हैं, इसके होस्टिंग भी मैंने बाय की हुई है, डोमेन भी बाय की हुई है, तो इसको भी मैं ओपन करूँ। ओपन करने के बाद ये होगा कि इसकी जो है सॉरी, अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें हमारा अकाउंट आ गया ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलती है सी पैनल के नेम से। ये सी पैनल, सी पैनल क्या करता है, सी पैनल आपकी वेबसाइट को मैनेज करता है। ठीक है, अगर यहाँ से आप क्लिक करें तो आप अपने ये होस्टिंग के अकाउंट में, ये आपको होस्टिंग के अकाउंट में मिलेगा, होस्टिंग जो आप जिस कंपनी से आपने ली है। ठीक है, होस्टिंग के अकाउंट में जाएं, वहाँ पे आपको सी पैनल नज़र आता है, आप सी पैनल को ओपन करते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं सी पैनल को, जैसे कि होस्टिंग अकाउंट से आके, या फिर आप अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो आपकी जो वेबसाइट है, जैसे कि ये हमारी थी जी मिस्टर इन्फो बाबा, तो जैसे हम लिखते हैं ना लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश डब्ल्यूपी डैश एड वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने के लिए, सेम ऐसे ही जो हमारी वेबसाइट्स की सेटिंग्स हैं, जहाँ पे हम डोमेन को मैनेज कर रहे हैं, अपनी वर्डप्रेस को मैनेज कर रहे हैं, अपने डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, अपने ईमेल्स को मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सी पैनल पे जाते हैं। तो उसके लिए भी आप ऐसे अपने यूआरएल डाल के स्लैश सी पैनल जो है लिखेंगे, तो आप डायरेक्टली भी सी पैनल पे चले जाएंगे। यहाँ से भी ऐसे सेम, और होस्टिंग की जो आपकी है अकाउंट है, वहाँ से भी आपको सी पैनल का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए सी पैनल यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है, या भी ओपन हो जाता है। हमारा लास्ट मिनट चल रहा है इस आज के लेक्चर से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन हो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अब देखिए सी पैनल यहाँ पे एक्सेस हमें मिल गई है, और ऐसे ही यहाँ पे देखें तो ये हमारा सी पैनल ओपन हो गया है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड और ये लॉगिन वगैरह सेव किए हुए थे। तो आज हमने इतना ही करना है, नेक्स्ट हम सी पैनल को डिटेल से देखेंगे कि सी पैनल कैसे वर्क करता है। तो आज की क्लास का फीडबैक लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, अपना आज की क्लास का फीडबैक भी आप ज़रूर दें, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सी पैनल को डिटेल से देखेंगे कि सी